जय हिंद। आज बायोलॉजी का 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हो चुका है। उसमें हम लोग सिंड्रोम के बारे में पढ़े थे कि क्यों किसी का ऊपर का ओठ कट जाता है या फिर ओठ मोटा हो जाता है, या फिर महिलाएं बांझ क्यों हो जाती है, पुरुष नपुंसक क्यों हो जाता है, कोई किन्नर छक्का हिजड़ा ये सब क्यों बन जाता है। वो सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंड्रोम इफेक्ट, सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है। क्रोमोसोम बढ़ जाने से होता है या फिर घट जाने से होता है। आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। आगे जो है आज का क्लास में पढ़ना है टिश्यू, उत्तक के बारे में पढ़ना है। उत्तक और भी कुछ टॉपिक्स है, उस हम लोग देखते हैं। उत्तक होता क्या? टिश्यू, समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। सेम टाइप का अगर सेल रहेगा, कोशिका रहेगा, उसका समूह रहेगा, ग्रुप रहेगा, अगर सेम रहेगा एक समान टाइप का, तब उसको हम लोग उत्तक कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे जीभ में, जीभ का जो भी कोशिका है वो एक समान टाइप का कोशिका है। आप बोले जीभ का कोशिका जैसा है, क्या हाथ का कोशिका वैसा है? नहीं, बिल्कुल अलग है। जीभ का सेल अलग है और यहाँ का सेल अलग है। जीभ में जो भी कोशिका है वो सारे क्या है, एक समान है। वो सारे कोशिका टेस्ट का पता लगाता है, एक समान टाइप का कोशिका है। जीभ का कोशिका अलग है या हाथ का अलग है। इसका जीभ का जो सेल है उसका काम है टेस्ट का पता लगाना, मीठा है कि कम मीठा है कि ज़्यादा मीठा, इसका पता लगाना। जैसे मान लो चाय है, अगर मान लीजिए जीभ का सेल हाथ का सेल अगर सेम रहता तो चाय में चीनी कम रहता, दूध कम रहता, तो पीने की कोई ज़रूरत नहीं था। उंगली डाल के पता लगाते हैं कि इसमें चीनी कम है या दूध कम है, दूसरा बना के लाओ। तो ये सेल अलग है, इस जीभ के सेल का काम अलग है, ये स्वाद का पता लगाता है। तो वो अलग एक समान टाइप के सेल है जीभ में जो टेस्ट का पता लगाता है। वो सेल और ये हमारे हाथ के सेल, जीभ के सेल और हाथ के सेल सेम है क्या? नहीं है, वो अलग टाइप के, लेकिन सारे जीभ में वैसे ही सेल है जो कि टेस्ट का पता लगाता है। तो वही है, समान कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जीभ में जो भी कोशिका होगा सब सेम ही होगा, एक जैसा होगा, और वो काम क्या करता है? स्वाद का पता लगाना। तो जीभ हमारा क्या हो गया? उत्तक हो गया। उसी तरह फेफड़ा में भी जो भी सेल होंगे वो सारे एक टाइप के होंगे, तो वो क्या आ गया? फेफड़ा भी एक तरह से क्या आ गया? उत्तक हो गया। किडनी, उसके सेल अलग होते होंगे जो नेफ्रॉन से बने होते हैं, जिसका काम है ब्लड को साफ करना। तो वो क्या, वो भी किडनी, वो भी क्या हो गया? उत्तक हो गया, टिश्यू हो गया। वही कह रहा है, समान कोशिका के समूह को अगर एक तरह का कोशिका है तब हम लोग उसको उत्तक कहेंगे। उसी तरह सारे और भी बहुत सारे हैं। इसका खोज कौन किया था? तो उत्तक का खोज किया था मालगिली नाम के वैज्ञानिक ने। टिश्यू का सबसे पहले बताया था कि हमारे शरीर में टिश्यू है, ये इसका समान टाइप के सेल रहेंगे तो उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। ये बात सबसे पहले मालगिनी ने बताया था। या फिर ये कहिए कि मालगिनी ने उत्तक का परिभाषा दिया था, बात एक हुआ। उसके बाद इसका अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसका जैसे मान लो कोशिका का अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी है ना, उसी तरह उत्तक का अगर हम लोग अध्ययन करें उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू मेनली 4 टाइप का होता तो और भी है, लेकिन 4 टाइप का मेनली हमको पढ़ना है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं, जब तक इसको हम मिटाते हैं। टिश्यू उत्तक 4 तरह का होता है, मेनली 4 गो होता है। तो इसमें पहला है इपिथेलियल टिश्यू, मतलब उपकला उत्तक। इपिथेलियल टिश्यू हिंदी में उपकला उत्तक। ये क्या करता है? हमारे शरीर में फैट बनाता है, वसा चर्बी बनाता है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से कोई भी देखता है मोटा वोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू जो है उसका काम है क्या? फैट बनाना। किसी में ज़्यादा रह गया ये इपिथेलियल टिश्यू तो फटाफट फैट बनाएगा और उसको फैट कर देगा, मोटा कर देगा। तो ये क्या करता है? फैट बनाता है। और देखिए, और ये इपिथेलियल टिश्यू जो है खास कर महिलाओं में थोड़ा सा कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए देखिएगा महिला थोड़ा सा ही खाएगी, पुरुष के मुकाबले तो कम में खाएगी, लेकिन फिर भी वो जो है पूरा मोटा हो जाता है, पूरा चकरा के मोटा हो जाता है। रीज़न उसका ये है कि उसमें इपिथेलियल टिश्यू कुछ ज़्यादा ही होता होगा, इसीलिए वो जो टिश्यू है वो फैट बहुत ज़्यादा बनाता होगा और उसको क्या कर देता होगा? मोटा कर देता होगा। और ये फैट जो हम लोगों को ठंडी से बचाता है, ठंडी गर्मी से थोड़ा सा बचाता है। इसीलिए देखते होंगे कि लड़कियों सबको थोड़ा जाड़ कम लगता है और लड़कों को तो खूब भयानक जाड़ लगता है। सुबह सुबह नहा लेगी लड़की सब, लड़का सब 15 दिन में 1 दिन नहाता ठंडी के समय में। हम खुद नहाते हैं तो मतलब 15 दिन, सप्ताह दिन के आसपास में 1 दिन नहाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है। तो ये फैट बनाता है कौन? इपिथेलियल टिश्यू, ये फैट बनाता है। और ये फैट जो है महिलाओं के शरीर में पुरुष के मुकाबले 20% अधिक होता है। फैट महिलाओं के शरीर में जब फैट 20% अधिक हो गया तो इसका मतलब है ज़रूर होगा इपिथेलियल टिश्यू उसमें ज़्यादा होता होगा, तभी तो 20% ज़्यादा फैट बना दिया। अगर पुरुष में होता तो पुरुष में ज़्यादा बनता फैट, लेकिन वो ज़्यादा ये टिश्यू महिला में होती है, इपिथेलियल टिश्यू, जो कि फैट बनाता है, निर्माण करता है। ये फैट हम लोग को थोड़ा अच्छा आकर्षक रूप भी देता है, देखने में बढ़िया लगने लगता है। जिसका समय फैट रहेगा पूरा एकदम गाल उल पूरा एकदम फूला फूला रहेगा,
बॉडी वॉडी थोड़ा बना हो रहा है, अच्छा लगेगा देखने में। और जिसमें कम रहेगा तो झौसल लगेगा, हमें भी बहुत कम होगा, देते हैं पचकल है गाल उल। और ये दूसरा होता है न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू, यहाँ गलती हो गया है, मेन कंसेप्ट समझिए। थोड़ा हमारा ये सब चलता है, हिंदी थोड़ी नहीं पढ़े या इंग्लिश थोड़ी नहीं पढ़े, पूरा करेक्ट होना चाहिए। न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ये क्या करता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखता है। कौन? न्यूरॉन टिश्यू। कहिएगा दो कौन कौन तंत्रिका ऊतक, तो हम यहाँ लिख दिए हैं। दो तंत्रिका ऊतक होता है हमारे शरीर में, न्यूरॉन होता है, दूसरा होता है गिलियल सेल। न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल। तो ये न्यूरॉन टिश्यू क्या करता है, यही दोनों कुछ क्या करता है, जोड़ के रखता है। ये दोनों तंत्रिका, ये जो टिश्यू है, ये दोनों दो तंत्रिका कोशिका को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ये किस में होता है? ब्रेन में होता है। न्यूरॉन, इसमें तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, लेकिन इसमें तो कोशिका विभाजन होता है, जिसकी वजह से हम लोग को ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। तो ये जो है ये टिश्यू क्या करता है, न्यूरॉन टिश्यू दो गो तंत्रिका ऊतक किसको, न्यूरॉन को और गिलियल सेल को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ये किस में होता है? ब्रेन में होता है। और ये तीसरा में होता है मस्कुलर टिश्यू, मतलब पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, ये क्या करता है, मांसपेशी का निर्माण करता है। हमारे शरीर में मांस बनाता है, मांसपेशी का निर्माण करता है, ढेर खूब मतलब मांस बनाएगा एकदम। कौन? मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, नाम से पता चलता है पेशी ऊतक मतलब मांसपेशी बनाता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में। ये और फिर ये भी बात होता है कि सबसे छोटी मांसपेशी हमारे शरीर में कौन है, सबसे छोटा मांसपेशी, सबसे छोटा मांस तो कौन है, सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। ये कहाँ होता है? तो हमारे कान में होता है सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। ये हो गया सबसे छोटी मांसपेशी, कहाँ होता है? तो कान में होता है। उसके बाद इसी का इधर लिखे हैं सबसे छोटी हो गया। फिर रहेगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सा है हमारे पूरे बॉडी में। हड्डी तो हो गया 206, लेकिन इनमें से सबसे छोटा हड्डी कहाँ है? तो सबसे छोटा हड्डी का नाम होता है स्टेपी। ये कहाँ होता है? हमारे कान में होता है। सबका अलग अलग प्रॉपर नाम दे दिया है। स्टेपी ये कहाँ होता है? हमारे कान में होता है। ये सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। और फिर ये सबसे लंबी मांसपेशी, छोटी पढ़ लिए, छोटी मांसपेशी बोलेगा तो स्टेपिडस, सबसे छोटी हड्डी बोलेगा तो स्टेपी। ये दोनों कान में होते हैं। और पूछेगा सबसे लंबी मांसपेशी कौन है, सबसे लंबा मांसपेशी, तो होता है सारटोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी ये कहाँ होता है? तो हमारे जांग में होता है। जांग में होता है कौन सा? सारटोरिस, हमारे जांग में होते हैं। सबसे लंबी मांसपेशी हमारे शरीर की कौन सी है? तो सारटोरिस। ये होता कहाँ है? तो जांग में होता है। और है सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सबसे बड़का, यहाँ लंबी बोलेगा तब सारटोरिस। और कहेगा सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो ऑप्टिमस मैक्सिमस। ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, ऑप्टिमस मैक्सिमस। ये कहाँ होता है? तो कमर में होता है, ऑप्टिमस मैक्सिमस। ये दोनों जो है हमारे कमर में होते हैं, सबसे बड़ी मांसपेशी। देखिए लंबी और बड़ी में अंतर है। जैसे कहेंगे कुतुब मीनार क्या है? तो कुतुब मीनार लंबा है। ताजमहल क्या है? तो ताजमहल बड़ा है। तो अंतर होता है ना। तो ये लंबी हो गया सारटोरिस, और सबसे बड़ी मांसपेशी हो गया ऑप्टिमस मैक्सिमस। और फिर ये पूछेगा हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है, कुल कितने तरह की मांसपेशी होती है, कुल कितनी होती है? तो होती है कितना? 639 टोटल होता है। इसको याद करने का ट्रिक ये समझिएगा, 639 ऐसे बोलेगा, 639। कितना मांसपेशी होता है? तो 639 मतलब 639 हो गया। और एक 3 हो गया। और एक चौथा होता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू को कहते हैं संयोजी ऊतक। इसमें जो है मेनली 3 टाइप का ऊतक होता है, स्किन, ब्लड और बोन। ये 3 तरह का इस ऊतक होता है। कनेक्टिंग टिश्यू ये करता क्या है? सारे ऊतक को आपस में जोड़ के रखता है। नाम से पता चलता है कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्ट करके रखा है, जोड़ के रखा है। जैसे मान लीजिए हम लोग बाज़ार जाते हैं, जैसे बहुत तरह का सब्जी खरीद लिए, आलू खरीद लिए अलग पॉलीथीन में, परवल खरीद लिए अलग पॉलीथीन में, भिंडी खरीद लिए, साग खरीद लिए, तरह 3-4 टाइप के जो पॉलीथीन में सब सामान कस लिए, पॉलीथीन में कस लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सारे पॉलीथीन को एगो झोला ले जाते हैं घर से, झोला में डाल दिए। तो झोला जो हो गया, मेनली जो झोला वो हो गया, वो क्या हो गया? कनेक्टिंग टिश्यू। उस वहाँ पे कनेक्टिंग टिश्यू मतलब वो सारा टिश्यू को आपस में जोड़ के रखा है। तो जब बाजार गए तो तरह तरह का चीज़ लिए, तो सारे किस में रख दिए? झोला में रख दिए। तो झोला तो खुद ही एक हो गया कैरी करने के लिए, और उसके नीचे भी पॉलीथीन में अलग से सब कुछ अलग अलग है। तो कनेक्टिंग टिश्यू क्या करता है? ये संयोजी ऊतक, ये सारे ऊतक को, जो भी ऊतक है, ये सब सारे ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, ये सब सारे ऊतक को ये क्या करता है? कनेक्टिंग टिश्यू आपस में जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। कौन?
कनेक्टिंग टिश्यू, इसमें मेनली 3 होता है। स्किन, जैसे देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे अंग है, तो सबको जोड़ के पकड़ के कौन रखा है? स्किन रखा है। सब कुछ इसी स्किन, चमड़ी, इसी के अंदर में सब कुछ है। आँख भी है, कान भी है, लीवर भी है, गुर्दा भी है, फेफड़ा भी है, तो सबको समेट के एगो बड़का झोला में कौन रखा है? स्किन। स्किन इसको समझ लीजिए बहुत बड़ा झोला है, पूरा स्किन, उसी के अंदर में सब कुछ रखा हुआ आराम से। किडनी रखा हुआ है, फेफड़ा रखा हुआ है, हृदय रखा हुआ है, दिल रखा हुआ है, ये सब अलग अलग रखा हुआ है। तो वही करा, इस कनेक्टिंग टिश्यू करता है, सारे टिश्यू को आपस में जोड़ कर रखता है, कनेक्ट करके रखता है। किस कैसे? स्किन, चमड़ी में सब कुछ को कनेक्ट करके रखा है। जैसे हमारे शरीर में पूरा कौन सा हो गया, सब कुछ को कौन कनेक्ट कर रखा है? सब जो स्किन रखा है। उसके बाद जैसे अगर कहिएगा कि ब्रेन है, तो दिमाग है। दिमाग भी एक मेनिंजाइटिस नाम के थैली में वो भी बंद है। वो ब्रेन को मेनिंजाइटिस थैली में रख के हमारे फिर जब पूरा कोशिका पूरा शरीर में डाल दिया गया, जिस तरह से झोला में सब कुछ को अलग अलग पॉलीथीन में कस के रख दिया जाता है। उसी तरह एक कनेक्टिंग टिश्यू क्या करता है? कुल टिश्यू को, सब पूरा टिश्यू को आपस में कनेक्ट करके रखता है। जैसे हम पूरा शरीर हमारा हो गया स्किन, ये स्किन में जो है सारे जो है उत्तक जो है उसमें बड़ा हुआ रहता है। जैसे झोला में पूरा बड़ा झोला है, उसके अंदर में आलू, प्याज, परवल सब अलग अलग पॉलीथीन में, उसी तरह पूरा स्किन को समझ लीजिए झोला है। उसके अंदर में कौन कौन है? तो उसके अंदर में किडनी है, ब्रेन है। ब्रेन अलग से अलग थैली में बंद है, मेनिंजाइटिस नाम की थैली में। किडनी अलग थैली में बंद है, वो सब इसमें आराम से रखा हुआ है। तो वही समझ लीजिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या करता है? सारे उत्तक को आपस में जोड़ के रखता है। उसी में अगर मान लीजिए ब्रेन में चोट लग गया हम लोग, तो क्या कहता है? मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मेनिंजाइटिस जो झिल्ली होती है वही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसको समझ गए। और एक दूसरा था ब्लड। ब्लड भी हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखा है। ब्लड नस के थ्रू हर शरीर के हर पार्ट में जाता है और ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस तरह से भी क्या किया, एक तरह से कनेक्ट करके रखा ना, तभी तो ऑक्सीजन जाएगा, तभी तो पूरा काम होगा शरीर का, एनर्जी बनेगा, बहुत सारा वर्क है। और तीसरा था बोन, हड्डी। ये भी हमारे सारे टिश्यू को कनेक्ट करके रखा है। अगर मान लो हमारे शरीर में हड्डी ही नहीं रहे तो हम लोगों को कोई रूप ही नहीं रहेगा। तो हड्डी क्या करता है? मेनली हमारे बोन हमारे शरीर को क्या करता है? रूप देता है, आकार देता है। अब मान लो हमारा शरीर पूरा, हमारे शरीर से अगर मान हड्डी अगर नोच के निकाल के फेंक दीजिएगा तो सब दूध से नीचे बैठ जाएगा, उसका कोई रूपे नहीं रहेगा, फुटबॉल जैसा बन जाएगा। तो ये भी बोन भी क्या किया है? पूरा टिश्यू को, पूरा शरीर के अंगों को अच्छे से अपने अपने जगह पे रखा हुआ है। तो मेनली ये भी हो गया कनेक्टिंग टिश्यू में कौन कौन आता है? ये भी बोन हो गया, ब्लड हो गया और स्किन हो गया। और पूछेगा कि तरल संवहनी उत्तक कौन होता है? तरल उत्तक होता है संवहनी मतलब पहुंचाने वाला, इधर से उधर जाने वाला उत्तक टिश्यू। लेकिन कौन कैसा होना चाहिए? तरल होना चाहिए, तरल लिक्विड फॉर्म में। तो कौन है? ब्लड है। ब्लड को हम लोग तरल संवहनी उत्तक कहते हैं। इसको समझ के टिश्यू को, चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। कंकाल, स्केलेटन। तो कंकाल होता है क्या? देखिए हड्डियों के समूह को सिंपली कहिए कंकाल। हड्डियों का अगर समूह है उसको क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। मानव कंकाल आपको बगल में दिख रहा होगा। तो हमारे शरीर में कितना? 206 हड्डी। बच्चों के शरीर में 300 हड्डी, 300 से 306 हड्डी होते हैं, क्योंकि उसकी हड्डियाँ टुकड़ों में बटी होती है। इतना जैसे ये हड्डी हमारे यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 हड्डी है इसके अंदर में, यहाँ पे कहिएगा तो 1 ही है। तो वो उसका हड्डी जो टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। इसलिए देखते हैं ना उसको मम्मी सब तेल वेल लगा के खूब मालिश करती रहती है ताकि हड्डियाँ आपस में जुड़ जाए। इसलिए जो बच्चा सब छोटे में दौड़ नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि उसका हड्डियों काफ़ी टुकड़ों में बटा हुआ होता है। कैसे दौड़ेगा? तो कुछ दिन बाद वो हड्डियाँ क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है और वो फिर चलने लगता है, दौड़ने लगता है। तो तभी इसलिए तो उस समय जो हड्डियाँ होती है बच्चों के शरीर में वो 300 होती है। लेकिन वही हड्डी तो वही सेम ही रहता है, लेकिन होता है कि टुकड़ों में टूटा हुआ रहता है, इसलिए गिनिएगा तो 306 होगा। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो सारे हड्डी आपस में जुड़ने लगती है और बड़ा होकर 206 हड्डी होता है। अगर 10 से 12 साल के उम्र में जाइएगा तो उस वक्त मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी हो गया? 208 हो गया। वयस्क में 206 हो गया। तो कंकाल क्या है? हड्डियों के समूह को हम लोग कंकाल कहते हैं। ये कंकाल क्या करता है? हमको एक स्ट्रक्चर देता है, रूप देता है। जैसे मानव का कंकाल, मानव जैसा रूप दे दिया हमको। अगर वही रहेगा बकरी का कंकाल तो बकरी का अलग जैसा रूप दे देगा। डायनासोर का कंकाल तो उसको डायनासोर की तरह बना देगा। तो ये क्या करता है? हमको आकृति देता है, रूप देता है और हमारे शरीर को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है और हमारे शरीर के नाजुक अंगों को बचाता है। कंकाल जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कौन? मस्तिष्क एक नाजुक अंग है, तो उसको बचाता कौन है? तो खोपड़ी ऊपर से लगा दिया गया। तो कंकाल क्या किया? हमारे शरीर को सुरक्षा दिया। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा, इसको कौन बचा रखा है? रिब्स। हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है
शरीर की जो ये रिब्स जो होती है वो क्या करता है, फेफड़ा को बचा कर रखता है। तो कंकाल क्या करता है, हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, हमें रूप देता है, आकार देता है, और हमारे शरीर के नाजुक अंगों को वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अगर मान लीजिए कंकाल हमारे शरीर में रहेगा ही नहीं, मान लीजिए हड्डी ही नहीं रहेगा, तो आदमी का कोई रूप ही नहीं रहेगा। फुटबॉल की तरह लुढ़कते रहेगा, ऐसे इधर उधर कीड़े की तरह घूमते रहेगा। रूप रहेगा तब ना, एक हड्डी उड्डी रहेगा तब ना, कंकाल रहेगा तब ना खड़ा रहेगा, दौड़ेगा। तो समझ गया कंकाल क्या होता है। और कंकाल दो गो तरह का होता है, एगो अंदर में रहेगा कंकाल, तो एगो कंकाल बाहर में रहेगा। तो वही कह दिया इंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल, एक होता है एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल। मतलब वैसे जीव जिसका जो कंकाल है, जो उसको रूप दिया है, वो अगर से अंदर घुसा हुआ रहेगा उसको इंडोस्केलेटन, और अगर बाहर में रहेगा उसका कंकाल जो उसको बचाएगा, कंकाल कम में बचाना, तो उसको कहेंगे एक्सोस्केलेटन, मतलब बाह्य कंकाल। इंडोस्केलेटन में कौन कौन आता है, जैसे जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, मछली हो गया, गाय हो गया, बकरी, ये सब क्या हो गया, आंतरिक कंकाल में आता है। आंतरिक जैसे हमारे शरीर में जो जैसे रिब्स है, वो जो हमारे शरीर के फेफड़ा को बचाए, वो कहाँ पे है, क्या बाहर है शरीर के अंदर, नहीं ना बाहर, वो अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में। हड्डी हमें चलने बोलने में मदद करता है, तो वो भी कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर में है। उसके बाहर में मांस लगा हुआ है, हाथ की हड्डी है, ये भी क्या हड्डी क्या बाहर में है, अंदर में घुसा हुआ है, इसके अंदर क्या है, बाहर बाहर से मांस का परत चढ़ा हुआ है। तो वही कहता है कि अगर आंतरिक कंकाल, अगर उसका जो है कंकाल अगर शरीर के अंदर में घुसल रहेगा, उसको कहेंगे इंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल। इसमें कौन आता है, जानवर, मनुष्य, मछली, गाय, बकरी। मछली में भी उसके अंदर ना रहता है मछली का कांटा। ये हो गया इंडोस्केलेटन। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो इसमें टेंशन होगा पढ़ने में, तो छोटा मोटा चीज़ है। क्वेश्चन कोई क्या आ जाता है कि इनमें से कौन बाह्य कंकाल का है, इनमें से कौन आंतरिक कंकाल है। और होता है एक्सोस्केलेटन, इसमें एक्सोस्केलेटन, इसमें बाह्य कंकाल, इसमें होता है बिच्छू, तिलचट्टा, चींटी, सीप, कीड़े मकोड़े, इस सबके बाहर में कंकाल रहते हैं। बिच्छू में भी देखिएगा बाहर, बिच्छू में बाहर बाहर कंकाल रहता है, अंदर में सिर्फ मांस भरा हुआ रहता है। तिलचट्टा भी बाह्य कंकाल है, बाहर बाहर कंकाल है। तिलचट्टा दूगो ऐसे निकल रहता है अंटीना उसका, है ना, कहीं थोड़ा हलचल हुआ तो अंटीना हिलने लगता है, तुरंत भाग जाता है। उसका चींटी भी क्या है, बाह्य कंकाल का उदाहरण है। चींटी छोटा होता है, पता नहीं चल पाता है, लेकिन इसको देखिएगा ऐसे ऐसे करिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा मजबूत टाइप का लगेगा, जो उसको मजबूती देता है, वो भी क्या बाह्य कंकाल उदाहरण है। सीप मतलब सीप में भी, सीप जिससे मोती बनता है, मोती समुद्र में, जिससे सीप के अंदर में अगर रेत वेत फंस जाता है और करोड़ों साल लग जाता है, तो वही सीप जो है गल के मोती के रूप ले लेता है। कीड़े मकोड़े हो गए, ग्रास होपर, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल के उदाहरण है। और एक होता है कछुआ, कछुआ दोनों में आता है। कछुआ देखिएगा, कछुआ जो होता है वो दोनों में आएगा। कछुआ रे, ये सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है कछुआ, 300 सालों तक जिंदे रहता है कछुआ। कछुआ ये जो है, ये दोनों में आता है, इंडोस्केलेटन में भी आता है और एक्सो में भी आता है। एक्सो देखिए, कछुआ देखिएगा ऊपर का परत रहेगा इस तरह से, कछुआ इस तरह से समझिए, ऐसे नहीं रहता है, इधर दूगो पैर ऐसे वैसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे। अरे हमको उतना बनाने आता ना है, फिर भी बना देते हैं। ऐसे रहता है कछुआ का, इस तरह थोड़ा पूंछड़ी निकला रहता है, ऐसे ना होता है, वो मूड़ी इधर ऐसे ऐसे मुंह ऐसे निकाल लेता है, बना कछुआ जैसे भी हो। देखिएगा ये जो ऊपर वाला परत जो हो गया, ये हो गया आपका किस में, एक्सोस्केलेटन, एक्सो ऊपर वाला परत हो गया, और इसका मूड़ी ऐसे बाहर निकाल के रहता है। तो ये बाहर वाला परत, इसको अगर कछुआ को पलटा दीजिएगा तो ये सब पैर हो गया, इधर का अंदर का चीज़, इधर पूंछड़ी हो गया और इधर मुंह हो गया, ये सब जो किस में आ गया, ये इंडोस्केलेटन है। ये सब तो बाहर रहता है, मुंह सब बाहर था, अगर इसमें अगर कुछ अगर ठोकर लगेगा पूरा पूरा समेट लेता है पूरा खूब बढ़िया से। तो कछुआ दोनों में आ जाता है, इंडो में भी आता है, एक्सो में भी आता है। ऊपर वाला परत इस तरह ये आ गया आपका एक्सो में, और अंदर जो सब पैर वैर इसको पलटा दीजिएगा इस तरह से, मुंह ये किस में आ जाएगा, इंडो में आ जाएगा। इसका जो है जबड़ा बड़ी मजबूत होता है, अगर पकड़ लिया आपका उंगली तो एकदम पूरा निकालिए जाएगा, पूरा एकदम उखाड़ लेगा उंगली, इतना मजबूत होता है इसका जबड़ा। तो कछुआ दोनों में आता है, इंडो में भी आता है, एक्सो में भी आता है, दोनों में आता है। इसको समझ गए, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन कहते हैं किसको है, जो हमको आकार देता है, हमारे शरीर के नाजुक अंगों को बचाता है, चलने फिरने में मदद करता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको जब तक हम मिटा देते हैं। कंकाल में भी देखे होंगे कि दो तरह का हड्डी होता है, एक हड्डी काफ़ी मजबूत होता है, तो एक हड्डी काफ़ी नरम होता है। जैसे मान लीजिए कान की हड्डी, ये बिल्कुल नरम है, नाक की हड्डी पूरा एकदम नरम है ना। तो ये कंकाल जो वो भी दो तरह का होता है, कंकाल में दो तरह का हड्डी, एक होता है कौन, नरम वाला, एक होता है बोन
एक होता है नरम वाला जो होता है उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। नरम हड्डी को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। और जो हड्डी काफ़ी मजबूत होता है उसको हम लोग कहते हैं बोन, अस्थि। बोन मतलब अस्थि और कार्टिलेज मतलब उपास्थि। हमारे शरीर के ऐसा हड्डी जो काफ़ी मजबूत है उसको हम लोग सीधा कहते हैं बोन, अस्थि। लेकिन हमारे शरीर में ऐसी भी हड्डियां हैं जो कमज़ोर है, लुचपुच करता है, उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान की हड्डी कितना नरम है एकदम, ऐसे देखिए जैसे मैंने वैसे घुमा दीजिए। नाक की हड्डी, ये सब नरम हड्डी है। जो नरम हड्डी उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि, नरम हड्डी को। और जो मजबूत होती है, ये सब जो हड्डी मजबूत होती है उसको हम लोग बोन, अस्थि कहते हैं। ये काफ़ी क्या है, ये कठोर हड्डी होता है। देखिए बोन में मेनली दो चीज़ होता है, एक हो गया आपको कैल्शियम फास्फेट और एक है कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपली CaCO3 सब समझता है, इसलिए इसको लिख दिया CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं तो बहुत जगह छेक लेता है। तो बोन में एक होता है कैल्शियम फास्फेट, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे जो बोन होते हैं, जो मजबूत बोन जो हड्डी होता है, जो भी हड्डी मजबूत है उस पर कैल्शियम फास्फेट लगभग 60% पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 40% पाया जाता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट उसको मजबूत बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट हड्डी को मजबूत बना देता है, खूब बढ़िया स्ट्रॉन्ग बना देता है, 40% पाया जाता है। लेकिन कार्टिलेज में जो क्या होता है, जो नरम हड्डियाँ हमारे शरीर में है वो कार्टिलेज में, उपास्थि में क्या होता है, कार्टिलेज में कैल्शियम फास्फेट तो पाया जाता है, खूब बढ़िया से पाया जाता है, 100% पाया जाता है। लेकिन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, लगभग 0% पाया ही नहीं जाता है। इसलिए जो है कार्टिलेज मजबूत नहीं होता है, वो नरम हो जाता है कार्टिलेज। ये समझ गया आप? कठोर हड्डी को बोन, इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 60% कैल्शियम फास्फेट, 40% कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन कार्टिलेज में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट तो होता है खूब बढ़िया से 100%, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, लगभग 0%। इसीलिए तो ये मजबूत नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो मजबूती देता है। देखिए कंकाल में हमारे जैसे मान लीजिए शरीर में जैसे देखिएगा जहाँ पे भी हड्डियाँ मुड़ती है, जैसे यहाँ पे मेन आया तो ये वाला हड्डी का ये क्या, इसको क्या कहेंगे, बोन हड्डी कहेंगे। यहाँ का मेन जो पार्ट है बीच में बोन। लेकिन जहाँ ये आके जुड़ जाता है यहाँ पे, तो वहाँ की हड्डियाँ क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहलाती है, कार्टिलेज। क्योंकि जहाँ मुड़ता है हड्डी तो वहाँ का हड्डी अगर मान लीजिए मजबूत बना दीजिएगा खूब स्ट्रॉन्ग, तो मुड़ेगा कैसे? तो यहाँ की हड्डी क्या होती है, नरम हो जाती है। पहले मजबूत आया बन के, उसका फिर लास्ट में क्या हो जाता है, नरम हो जाता है ताकि हड्डियाँ मुड़ सके। तो लास्ट में कैसा आता है, कार्टिलेज होता है। या फिर देखिए चिकन विकन खाए होंगे तो देखेंगे चिकन में बीच का जो हड्डी होता है वो थोड़ा मजबूत होता है ना। लेकिन जैसे बगल में आइएगा चिकन का कोई हड्डी में, लेग पीस सब में, तो देखिएगा बगल का हड्डी एकदम खूब थूड़ थाड़ के खा लेता है, क्योंकि वो हड्डी क्या होती है, नरम होती है, कार्टिलेज होता है। जैसे इस तरह से जैसे हड्डी है, सिंपल इस तरह से जैसे ना हड्डी होता है, चलिए इसे सिंपल बना दीजिए, जैसे ना हाँ इसी तरह हड्डी होता है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट है, ये सब हड्डी है, अस्थि है। और इधर बगल में जो इस तरह जो होता है, इस तरह का जो होता है बगल में, उसको लोग कार्टिलेज कहते हैं। ये नरम होता है, ये इसलिए नरम होता है ताकि वहाँ से मुड़ सके बेहतर ढंग से, इसलिए वो क्या होता है, नरम होता है। तो समझ गए ये बोन क्या होता है, कठोर हड्डी बोन, नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज होते कहाँ है, नाक में, नाक की हड्डियाँ कार्टिलेज और कान की हड्डियाँ कार्टिलेज। ये समझ। हड्डी के अंदर में जो मांस होता है उसको हम लोग बोन मेरो कहते हैं, अस्थि मज्जा। हड्डी के अंदर जो चिकन वगन खा लेते हैं, हड्डी के अंदर में ना था बोन्स, फूक देते कस के तो उधर फचाक से निकल जाता है। तो हड्डी के अंदर में जो रहता है, जो मांस रहता है, उसको हम लोग बोन मेरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। वो बोन मेरो करता है कि हमारे शरीर में ब्लड बनाता है, बोन मेरो ही हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करता है। तो जिसके शरीर में बोन मेरो नहीं रहता है, मतलब रहता है, काम नहीं करता है, या फिर उसका संख्या घट जाता है, तो उसको देखते हर सप्ताह ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होता है। बोन मेरो का ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अब समझ हड्डी के अंदर का मांस को चेंज करना है, दिक्कत हो जाएगा ना। तो वही हड्डी के अंदर का जो मांस होता है उसको लोग बोन मेरो कहते हैं, अस्थि मज्जा। वो हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करता है। कंकाल में और दो टाइप का होता है, बढ़िया से इसको देख लेते हैं। कि कोई भी चीज़ पढ़िए ना, इतना घुस के डीप में पढ़ लीजिए ना खूब बढ़िया से, ताकि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऊपरे पढ़ के निकल जाएगा तो 20 बार पढ़ना पड़ेगा, उतना टाइम है आदमी के पास 20 बार की कोई चीज़ पढ़ेगा, है ना। तो एक चीज़ पढ़ते पूरा डीप में उसको पढ़ लीजिए ना, एक बार ऐसे पढ़ लीजिए कि दोबारा कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक बार हो गया। 50 बार की चीज़ पढ़िएगा, और चीज़ तो पढ़ना है, मैथ है, रीजनिंग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कम चीज़ है। चल देखिए कंकाल में और दो टाइप का होता है। एक होता है एपेंडिकुलर, एक होता है एक्सल। ये एक्सल, इसको कंप्यूटर वाला नहीं समझिएगा, एक्सल ये अलग है। एपेंडिकुलर ये होता है एक्सल। एपेंडिकुलर इसको कहते हैं हिंदी में अंगी या फिर कहीं उपांगी। 20 गो नाम, अंगी हिंदी वाला टेंशन ज़्यादा है,
अंगी उपांगी इसी में कन्फ्यूज हो जाएगा। इंग्लिश वाला कोई टेंशन नहीं है, एपेंडिकुलर एक वो खाली पढ़ेगा, हो गया, कोई दिक्कत है ना। हिंदी में 50 ठो नाम। ये होता है एक्सल अक्षीय, ये होता है अंगी या उपांगी। ये जो हमारे शरीर में होते हैं ये टोटल 126 होता है। कौन? एपेंडिकुलर। और एक होता है एक्सल, ये होता है टोटल 80। तो ये 126 ये 80 टोटल मिलकर कितना हो गया? 206 हड्डी हमारा बन गया। ये एपेंडिकुलर ये करता क्या है? हमारे शरीर को में चलने फिरने में, कोई भी चीज़ को पकड़ने में ये मदद करता है। एपेंडिकुलर अंगी, जैसे हमको कुछ पकड़ना है इसी से ना पकड़िएगा। ये आ गया किस में? एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर में आता है किसको? कौन आता है? जो हड्डियाँ हमें चलने फिरने में मदद करती है, किसी भी चीज़ को पकड़ने में, उठाने में, उस सब में मदद करता है। उसको हम लोग कहते हैं क्या? एपेंडिकुलर। इसमें कितना हड्डी टोटल? 126 होता है। ये होता है एक्सल अक्षीय। ये क्या करता है? हमारे शरीर के जो नाजुक अंग है उसको हम लोग को बचाता है, रक्षा करता है। जैसे रीढ़ की हड्डी हो गया, उसके बाद जाके हो गया रिब्स हो गया हमारे फेफड़े को बचाने के लिए। तो जो वो क्या कहते हैं? अक्षीय कहते हैं। तो ये 126, ये 80 टोटल 206 हो गया। एपेंडिकुलर में जो है उसमें मेनली वही बोले ना, एपेंडिकुलर जो हमको चलने फिरने में और उठाने में कोई भी चीज़ को मदद करे, वैसे हड्डियाँ एपेंडिकुलर में आती है। इसमें मेनली कौन आएगा? चलने फिरने में पैर का हड्डी आएगी। उसके बाद कौन आएगा? पैर का हड्डी के बाद हाथ का हड्डी आएगी। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एपेंडिकुलर में ये 126 वाला, इसको निपटा लेते हैं। उसके बाद फिर ये अक्षीय एक्सल ये 80 वाला हम लोग निपटा लेंगे। इसमें मेनली कौन आता है? पैर और हाथ। तो पैर में आपका हो गया टोटल कितना हो? पैर में पेड़ हो गया, ये पैर में हो गया आपका टोटल 2 पैर, इसमें 30 करके कितना हड्डियाँ हो गया? 60 हड्डी इसमें पैर में हो गया। उसके बाद आपका हाथ हो गया, हाथ में आपका ये भी 2 हाथ, इसमें भी 30 करके 60 हड्डी इसमें हो गई। 60 दूना 120 वैसे हो गया। बचा 6 गो, जहाँ पे अगर जॉइंट होता है उसमें 6 गो आ गया। तो पहले हम लोग एपेंडिकुलर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको पढ़ लेंगे। जब तक इसको हम पोंछ के बढ़िया से लिखते हैं। अब हम लोग एपेंडिकुलर में हैंड के बारे में पढ़ते हैं। हैंड में टोटल कितना हड्डी होता है? हाथ में टोटल हड्डी, उसका नाम ये सब समझते हैं। ये फ़ोटो बना दिए रफली, उसे बनाने आता नहीं था, ऐसे हाथ रख दिए हम इस तरह से, ऐसे खींच दिए, ये सब हो गया, न बनिए ना रहा था। ऐसा बगल में आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा उसमें फ़ोटो में। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये जो मेन हड्डी है यहाँ पे इस तरह, यहाँ से एक हड्डी आया है, यहाँ से एक हड्डी है, ये वाला इस भाग में एक हड्डी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस। यहाँ आया एक हड्डी ह्यूमरस, और फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ 2 गो हड्डी है। यहाँ पे कितना है? 2 गो हड्डी है। इसमें एगो कहते हैं रेडियस, एगो कहते हैं अल्ना। तो यहाँ ह्यूमरस, यहाँ आया ह्यूमरस, यहाँ पे 2 गो रेडियस, एगो अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 को तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पे कलाई के पास, कलाई को कार्पल, कलाई में जो है, कलाई की जो हड्डियाँ हैं इसको क्या कहते हैं? कार्पल। कलाई में हड्डियाँ कार्पल हो गया कलाई का, यहाँ जहाँ घूम रहा है ये हो गया कार्पल। और कार्पल से जस्ट आगे बढ़ेगा हथेली, ये जहाँ घूम रहा है वह कार्पल। इसके जस्ट आगे हथेली के जो कहता है उसको मेटाकार्पल। बायोलॉजी के टर्म में आगे वाला भाग को मेटा, अगला भाग को कहते हैं मेटा। तो ये हो गया आपका कार्पल। इससे आगे हथेली है तो इसको कहते हैं मेटाकार्पल। ये हथेली हो गया, ये क्या हो गया? मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल के जस्ट आगे जाइएगा क्या? फिंगर्स है, उंगली है, फिंगर्स को क्या कहते हैं? फ्लेंजीज। तो आप इसको देखिए, याद कैसे करिएगा कि हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती है। तो हाथ में टोटल का पहला हो गया आपको ह्यूमरस, यहाँ से आया ह्यूमरस, फिर यहाँ पे 2 गो आ गया ह्यूमरस के बाद यहाँ पे 2 गो आ गया रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे अल्ना, 3 गो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया कार्पल, कलाई के पास कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल, यहाँ हो गया कार्पल हो गया। कार्पल के जस्ट आगे यहाँ हथेली है तो हथेली हो गया मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद क्या है? फिंगर्स है, ये क्या हो गया? फ्लेंजीज। तो याद हो जाएगा। देखिए ह्यूमरस, यहाँ पे एक आया ह्यूमरस, एक हड्डी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस एगो, यहाँ पे रेडियस अल्ना, कलाई के पास कार्पल, और कलाई से जस्ट आगे यहाँ जाइएगा मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल हो गया तो इसके आगे फिंगर है तो फ्लेंजीज। तो बस सीधा सिंपल एक बार देखिए, तो इसको याद करना जरूरी है, नहीं तो फिर कैसे पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ह्यूमरस, यहाँ से ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कलाई के पास कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, यहाँ पे 2 को कार्पल,
मेटाकार्पल फ्लेंजीज, याद हो जाएगा। इसको आप 5 बार अगर पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, नहीं तो इसी को आप 5-6 बार सुन लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ये इसको समझिए, रफली हम इसको बनाए हैं। अब फिर किस में कितना हड्डी होता है देखते हैं। ह्यूमरस में एक हड्डी है, ह्यूमरस जो यहाँ से आया है, ह्यूमरस में एक ही होता है, मोटा सा एक ही होता है, ये हो गया आपका ह्यूमरस। उसका इसमें जो आएगा, इसके जस्ट यहाँ आइएगा तो यहाँ पे हो गया आपका रेडियस, एगो रेडियस, तो रेडियस एगो हड्डी हो गया, एगो अल्ना, तो वो भी हो गया एक हड्डी, रेडियस अल्ना एक हड्डी हो गया। उसके बाद आ गया कार्पल, यहाँ कार्पल कलाई के पास, यहाँ पे आपका हो गया 8 गो हड्डी, यहाँ कलाई के पास 8 गो हड्डी। अब कहिएगा यहाँ पे 8 गो हड्डी, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 8 गो, तो छोटा चीज़ में ज़्यादा मेहनत होता है, ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ जो का हड्डी को जो है घूमना होता है, चारों तरफ घूम रहा है, ज़्यादा हड्डी रहेगा तब ना बेहतर तक से घूमेगा। ये घूमता है क्या, नहीं ना घूमता है, ये क्योंकि सीधा आ गया सीधा, ये तो यहाँ पे घूमता है क्या, यहाँ पे नहीं ना घूमता है, ये तो टूटिए जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 गो हड्डी होता है, कहा है कि यहाँ पे घूमना होता है, 2 गो हड्डी इधर घूम जाता है, 2 गो इधर घूम जाता है, फिर इधर कुछ हड्डी, 8 गो टोटल पूरा एकदम घुमा जाता है, पूरा घूम गया, है ना। तो यहाँ पे 8 गो हड्डी होता है। जैसे आप ही इस तरह समझिए, कहेंगे एगो कुर्सी बनाइए, तो कुर्सी बनाने में ज़्यादा मेहनत है, कितना मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है कुर्सी बनाने में, तो डिज़ाइन विज़ाइन बनाना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत है। कहेंगे चौकी बनाने के लिए तो आसान है, खाली 4 गो खुट्टा भर दे दीजिए, पौवा, उसका बड़ा एकदम तख्ता उसमें बिछा दीजिए, एक बार पलाई ठोक दीजिए, तुरंत हो गया। तो बड़ा चीज़ में टेंशन है, छोटा में ज़्यादा टेंशन है। अगर मान लो यहाँ पे 2 हड्डी रहता है, अगर मान लो कार्पल में, तो खाली ऐसे होता है, बस हो गया, इधर होता ही नहीं, दिक्कत हो जाता है ना। इस यहाँ पे 8 गो हड्डी होता है, छोटे छोटे टुकड़े में बटे होते हैं, वो हड्डियाँ इधर, वही हड्डी की मदद से हमारा पूरा कलाई घूम पाता है। 2 हड्डी इधर घुमा दिया, 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 जिसकी वजह से पूरा घूमता है। तो कार्पल में कितना हड्डी, 8 हड्डी। मेटाकार्पल में कितना हड्डी, 5 हड्डी। मेटाकार्पल मतलब कलाई वाला, यहाँ इसमें हथेली वाला कितना हड्डी होता है, 8 गो हड्डी होता है। सॉरी, मेटाकार्पल में कितना हड्डी, 5 हड्डी। कार्पल में 8 गो, इसमें 5 गो हड्डी। वो 5 हड्डियाँ यहाँ से निकल के 5 उंगली के पास चले जाता है, इसके पास। यहाँ पे कितना हड्डी हो गया, 5 हड्डी हो गया। हम बनाए नहीं, चलिए इसको बनाते थोड़ा सा। इसमें कितना हड्डी, टोटल 5, एगो इधर आके घुस गया इसमें और इसमें, तो इसमें कितना हड्डी हो गया आपका, 5 हड्डी। और फ्लेंजीज में कितना हड्डी, 14 हड्डी, मतलब उंगली में इसमें फ्लेंजीज, इसमें कितना हड्डी होता है, टोटल हो गया आपका 14 हड्डी। 14 हड्डी कैसे, यहाँ देखिए 3 गो होता है, इसमें 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ 3 गो हुआ, इसमें यहाँ देखिए 1 ठो, ये तो छोटका ठो, 1 ठो, दूसरा तीसरा, 3 इसमें 6, 3 9, 3 12, है ठो 3 है, 2 एगो है, 13 14, ये ठो यहाँ 2 एगो है, 14, 3 6 9 12 2 14, इसमें कितना हो गया, 14। अगर आप टोटल गिन दीजिएगा तो 30 हो गया। मतलब एक हाथ में टोटल कितना हड्डी, 30 गो हड्डी। दूसरा हाथ में कितना, 30। इसमें जो पढ़े हैं वही सेम इसमें है, तो 30 इसमें, 30 इसमें, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। तो मतलब हम लोग एपेंडिकुलर में कितना, 60 गो को निपटा दिए हैं। टोटल 126 होता है, 60 गो निपट गया, 30 को पढ़े, तो यही ना 30 इसमें होगा, तो 60 गो हड्डियाँ हो गया। अब पढ़ते आगे का, जब तक हम इसको मिटाते हैं। इसका अगर आप चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ले लीजिए, कम आएगा बाद में। अब हम लोग एपेंडिकुलर में पैर की हड्डियों के नाम को याद करते हैं। पैर में हड्डी कितना होता है, उसका क्या क्या नाम है। हम इस रफली पैर का पिक्चर बना दिए गो इस तरह से। इसमें लड़की का पैर है, इसमें नेल पॉलिश पहना दिए हैं और अब बढ़िया से पहना देते हैं। ये सब नेल पॉलिश पहना, लड़की का पैर है ये। पायल भी पहनाएंगे, उतना कौन करेगा, बाप के घर से पहन के आएगा पायल, इतना ऐसे उतना कौन करेगा। चलिए इसको समझते हैं, इसको पायल वायल बाद में। देखिए इसमें जो है सेम टू सेम हाथ के हड्डी की तरह होता है। हाथ के हड्डी जिस तरह के नाम हम लोग पढ़े थे, सेम टू सेम हाथ की हड्डी जैसा नहीं होता है। ये कितना पतला, ये तो पूरा मोटा होता है। तो बढ़ते हम लोग उसी तरह नेम होता है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए पैर में जो पहला जो जो मोटा हड्डी है यहाँ पे, यहाँ से जो है ये जांग है, यहाँ जांग जो उसकी जो हड्डी है उसको हम लोग कहते हैं फीमर। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर। जांग का हड्डी जो मोटा है फीमर, ये बहुत मजबूत होता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है फीमर, पूरा बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी। कंक्रीट से भी मजबूत, कंक्रीट जिस तरह होता है ना ढलैया, उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत है ये हड्डी। शरीर का पूरे बॉडी का सबसे मजबूत हड्डी ये है। हाँ, छोटा मोटा बच्चा में नहीं होगा, लेकिन जो वयस्क है उसमें सबसे मजबूत हड्डी होता है। तो मजबूती का भी हद ना होता। अब इसमें जैसे भी चढ़ा दीजिएगा तो टूट पे न करेगा, कोई चीज़ का एक लिमिट ना होता है।
तो समझते हैं। पैर में जो ये जो जांघ की हड्डी है इसको क्या कहते हैं, आपको शायद दिख रहा है, इधर ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है जांघ का हड्डी। तो जो जांघ की जो हड्डी है उसको हम लोग कहते हैं फीमर। फीमर कहिए या उड़ू कहिए, बात एक के है, फीमर उड़ू दो नाम है। तो जांघ की हड्डी इसको कहते हैं फीमर या उड़ू। उसका जांघ से जस्ट आगे बढ़िएगा तो जो पैर है ये आपको दिखिए नहीं रहा होगा, आपको इसके बगल में दिख दे देंगे तो इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, पैर में देखिएगा, जब सीधा कीजिएगा तो ऊपर में जो है घुटना के पास एक कटोरी टाइप का रहता है, घुटना पर कटोरा टाइप का होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पटेला। कटोरा जो होता है ऊपर में उसको क्या कहते हैं, पटेला। ये पटेला होता है क्या है, जब आदमी बूढ़ा जाता है, बुढ़ोती हो जाता है तो इतना नहीं ये घिस जाता है पटेला पैर को चलने वलने में। कितना आदमी पूरे जीवन काल में कितना चलता है, तो चलते चलते पटेला जो है ना, ये ऊपर का जो होता है ये ढक्कन ठो घुटना का वो घिस जाता है। उसका जब बुढ़ोती में फिर जो है उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होने लगता है, बाप रे बाप करके बैठेगा और बाप रे बाप करके उठेगा बूढ़ा सब। कोई बात नहीं, हम लोग का भी नंबर आने वाला है 20 25 30 साल बाद। तो ये इसका कोई कोई इलाज नहीं इसका। इसमें जो है ना, मेरे वो दादी है, वो क्या की है, ऑपरेशन करा ली। ऑपरेशन में क्या किया, ये जो पटेला है इसको निकाल के उसमें अंदर दूसरा पटेला सेट कर दिया। तो फिर अभी कोई दिक्कत नहीं, उठता बैठता है। बेटा उसका है इंजीनियर, क्या दिक्कत है, टका कमी है उसके पास। तो ये हो गया आपका पटेला। पहले हो गया फीमर, उसके बाद हो गया पटेला। फीमर जांघ की हड्डी, उसके बाद उसके जस्ट आगे पटेला। और उसके जस्ट आगे आइएगा तो उसमें फिर दो हड्डी होता है, यहाँ पे नीचे वाला पैर में जो होता है वहाँ पे दो हड्डी होता है। एक का नाम होता है फिबुला, एक का नाम होता है टिबिया। फिबुला ये पतला हड्डी होता है, दो हड्डी होता है, आपको दिख रहा होगा। एक होता है टिबिया, ये थोड़ा मोटा हड्डी होता है, ये होता है टिबिया। फिर उसके जस्ट आगे आइएगा तो उसमें आगे आपका टार्सल। उसका हो गया इसके जस्ट टार्सल, यहाँ पे जहाँ से मुड़ता है पैर, जहाँ से इस तरह होता है ना उंगली से पहले, तो क्या कहते हैं ये इसको, जहाँ से मुड़ता है उसको कहते हैं टार्सल। अब फिर टार्सल के जस्ट आइएगा तो मेटाटार्सल, जिस तरह हाथ में कलाई टार्सल मेटाटार्सल है ना, जिस तरह था ना हाथ में, उसी तरह यहाँ पे टार्सल, यहाँ पे आगे का टार्सल, उसके जस्ट आइएगा मेटाटार्सल, और फिर मेटाटार्सल से आगे फ्लेंजीज। तो ये फ्लेंजीज, इसको इस तरह का पूरा नाम हो गया। पहले हो गया आपका ये फीमर, उसके बाद पटेला, उसके बाद टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद टार्सल, टार्सल के जस्ट आगे मेटाटार्सल, और उसके मेटाटार्सल के जस्ट आगे फ्लेंजीज। फ्लेंजीज वही उंगली, पैर की उंगली, फिंगर से ही फ्लेंजीज हो गया। जिस तरह हाथ वाला पढ़े थे ना, हाथ वाला सेम टू सेम उसी तरह ना है। फीमर, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजीज। याद हो जाएगा। 2 4 5 बार इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा ना, खूब बढ़िया से पढ़िएगा। 5 बार अगर सुन लीजिएगा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे पुदीना वाला गाना याद हो गया, पुदीना, फालतू सब गाना वायरल हो जाता है, अजीब है। उससे भी बढ़िया कितना गाना पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उसको नहीं पूछता है। लेकिन जो पता नहीं कैसे लोगों को ये सब अच्छा लग जाता है, पुदीना। इसको चले याद कीजिए। पहले हो गया आपका फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद टार्सल, टार्सल से जस्ट आगे मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजीज। याद हो जाएगा। फिर से यहाँ पे फीमर, लाइन ही चल गया क्या। तो पहला हो गया आपके पैर में, जांघ के पास हो गया आपका फीमर, जांघ के पास फीमर। उसके बाद ये जो हो गया वो पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला। उसके बाद नीचे टिबिया, फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, दो गो, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, उसका फीमर, फिर पटेला, कटोरी टाइप का जो होता है घुटना, फीमर पटेला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला। यहाँ तक हो गया। उसका टार्सल, उसका टार्सल पैर में, यहाँ पे टार्सल जहाँ घूमता है, टार्सल के जस्ट आगे मेटाटार्सल, उसका फ्लेंजीज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजीज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजीज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजीज। 2 4 बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला। इतना हो जाएगा। इधर पर देख लीजिएगा, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला। इधर हो गया। फिर इधर टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजीज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजीज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजीज। एक बार पूरा टोटली देखते हैं।
फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज हो गया। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब देखते हैं किसमें कितना हड्डी होता है। फीमर कितना हड्डी, एक हड्डी। फीमर ये ना हुआ मजबूत, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी फीमर, तो ये कितना हो गया, इसमें एक हड्डी हो गया फीमर। पटेला भी कितना, एक हो गया, यहाँ पे गोल टाइप का पटेला। टिबिया वो भी एक, फिबुला वो भी एक। उसके बाद टार्सल में कितना होता है, 7 हड्डी होता है। टार्सल यहाँ पे जो होता है 7 को अलग अलग हड्डी होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, तभी तो घूम पाता है चारों, इस तरह से घूम जाता पैर। नहीं रहे एक गो रहेगा तो घूमबे नहीं करेगा, पूरा जॉइंट रहेगा। अब 2 गो रहेगा तो खाली ऐसे होगा, ऊपर नीचे बढ़िया से नहीं होगा। इस कितना टोटल 7 गो है, पूरा तरह से पैर को घुमा देता है। टार्सल हो गया 7 हो गया। मेटाटार्सल इसमें 5 हड्डी हो गया। मेटाटार्सल यहाँ पे कितना हड्डी हो गया, 5 हड्डी हो गया। यहाँ पे हो गया 5 हड्डी। यहाँ पे तरवा जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, वहाँ कितना हो गया, 5 हड्डी हो गया। अब फिर वहाँ से 5 निकला है जाके कहाँ मिल गया, फ्लेंजिज में। तो फ्लेंजिज में कितना हड्डी हो गया, टोटल 14 हड्डी। मेटाटार्सल में 5, फ्लेंजिज में 14। पैर की हड्डी हाथे तरह ना होता सेम 5 गो, 3 गो टुकड़ा होता है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 इधर 6 3 9 3 12। लेकिन इसमें 2 एक होता है, 12 2 14। उसमें भी कितना, फ्लेंजिज में कितना हो गया 14। हाथ वाला फ्लेंजिज में भी 14, पैर में भी 14, तो टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 हो गया हाथ वाला, देख ले 30 गो हाथ में, 30 गो इधर थे, 30 को इधर, 60 गो हाथ वाला निपटा दिए थे। अब पैर वाला में, पैर में भी कितना हड्डी, 30 का नाम आपको याद है कौन कौन है। और 30 में से एक पैर में 30, तो दूसरा में भी कितना हो गया 30 60 गो हाथ में, 60 गो पैर में, 60 दूना 120 निपटा दिए। बचा कितना 6। चलो वो 6 को भी हम लोग देख ही लेते हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं। एपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डी होता है। एपेंडिकुलर वो होता है जो हमको चलने फिरने में या कोई भी काम करने में मदद करता है। ऐसी हड्डी हमारे शरीर की जो हमको चलने फिरने में या फिर किसी काम करने में, कोई चीज़ उठाने में मदद करे, उसको हम लोग कहते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में टोटल जो आते हैं वो हाथ आते हैं, हाथ से उठाते उठाते कोई काम करते हैं, हाथ हो गया और पैर हो गया, 2 हाथ 2 पैर हो गया, उसी को क्या कहते हैं एपेंडिकुलर। और इसमें टोटल हड्डियाँ कितनी होती है, 126 होता है, जिनमें से हम लोग हाथ का 60 हड्डी पढ़ लें, एक में 30 हड्डी, तो दूसरा में भी 30 हो गया, सेम नाम का 30 60 हड्डी पढ़ ले। पैर में भी 60 हड्डी टोटल, दोनों पैर में 30 करके, 30 इसमें 60 ये भी पढ़ लिए, 30 के नाम भी देख लिए हैं। तो 60 इधर 60 120 तो निपटा दिए हैं एपेंडिकुलर में। बचा हुआ 6 है, चलिए उस 6 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक होता है स्केपुला, इसको हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। नाम सुनिए हिंदी वाला, अजीब नाम, अंश मेखला। स्केपुला इसको बोलते हैं अंश मेखला। स्केपुला ये इसकी संख्या कितना होता है शरीर में, 2 गो स्केपुला होता है। स्केपुला क्या होता है, देखिए हाथ की हड्डी जहाँ आके मिल गया, जैसे ये हाथ है, इसमें 30 हड्डी, इसमें भी 30 हड्डी, ये आके जहाँ मिला, यहाँ ये आके यहाँ मिला ना, आके मिला ना यहाँ पे, तो यहाँ जहाँ आके मिला है उसी को हम लोग कहते हैं स्केपुला, अंश मेखला। या फिर सीधा समझ, इधर जो देखते हैं ना पीठ में चौड़ा हड्डी ना होता है, पोखड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, पोखड़ा। कमीज खोल के दिखाए क्या, चलिए छोटा हटाए, समझ जाइए। ये जो होता है यहाँ पे चौड़ा हड्डी जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्केपुला। तो ये हाथ जो यहाँ पे आके मिला, उस हड्डी का नाम क्या है स्केपुला। हाथ जहाँ आके मिला उसको क्या कहते हैं स्केपुला। पोखड़ा जिसको कहते हैं, चौड़ा हड्डी, ये हो गया आपका स्केपुला। ये कितना हो गया 2, एगो इधर स्केपुला, एगो इधर स्केपुला, 2 गो ये हो गया स्केपुला, ये 2 हो गया। उसके बाद फिर देखिए पेल्विक, इसको श्रेणी मेखला, एक होता है पेल्विक, इसको कहते हैं श्रोणी मेखला। ये कहाँ होता है, ये होता है पैर में। देखिए पैर आके जहाँ पे जुटा, पैर की हड्डी, पैर जो ये पैर है ये आके जहाँ पे जुटा, जिस हड्डी से आके जुट गया उसको हम लोग कहते हैं क्या पेल्विक। तो सीधा पैर जहाँ के जुटा पेल्विक, पैर जहाँ के जुटा उसको क्या कहेंगे पेल्विक। प से पैर, प से पेल्विक। तो ये कितना होता है शरीर में, ये भी होता है 2, इसको हिंदी बोलते हैं श्रोणी मेखला, 2 होता है। एक पेल्विक इधर, एक पेल्विक इधर। हाँ, ये पेल्विक हम लोग पुरुष में चौड़ा कम होता है, महिला में पेल्विक चौड़ा ज़्यादा होता है पेल्विक। इसलिए क्योंकि ज़्यादा इसलिए होता है पेल्विक महिलाओं में, क्योंकि उसको बच्चे को जन्म देना होता है, तो उसका पेल्विक चौड़ा, हम लोग का पेल्विक पतला होता है। तो पेल्विक हो गया, ये हो गया श्रेणी मेखला। ये कहाँ होता है, तो जहाँ पैर का हड्डी आके जुड़ा उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक। और एक होता है केल्विक, केल्विक होता है श्रोणी, इसका हिंदी नाम है श्रोणी। ये श्रोणी मेखला है, ये केवल श्रोणी। केल्विक, ये केल्विक ये कहाँ होता है, कॉलर के पास, जहाँ पे हाथ होता ना, ये जहाँ पे जुड़ा, तो जहाँ हाथ आके जुड़ा वो तो हो गया स्केपुला। तो
तो ये हो गया आपका केल्विक। कौन है वो दिखाते हैं आपको केल्विक हम। केल्विक ये हड्डी है ना, ये वाला यहाँ की हड्डी, कॉलर की हड्डी, कौसे कॉलर कौसे केल्विक, ये कॉलर की हड्डी, ये इस तरह से ये हो गया आपका केल्विक। ये हड्डी, एक हड्डी इधर हो गया केल्विक, इसका नाम केल्विक हो गया। और एक हड्डी इधर भी हो गया, ये हो गया इधर, दिख रहा होगा आपको। एक हड्डी इधर, एक ये भी हो गया केल्विक, ये भी हो गया आपका केल्विक। तो कौसे कॉलर कौसे केल्विक, ये इससे पकड़ के इसको उखाड़ के निकाल के दिखाया क्या आपको। तो ये हो गया आपका केल्विक, ये हो गया केल्विक, ये भी हो गया केल्विक। तो केल्विक कितना हो गया टोटल, केल्विक हो गया आपका 2। तो स्केपुला भी 2 हो गया, पेल्विक भी 2 हो गया और केल्विक भी 2 हो गया। टोटल कितना होगा 2 4 6, 120 इधर 6 इधर, तो आपका टोटल कितना हो गया 120 और ये 6 वाला इधर, तो 126। तो आप मतलब टोटल पढ़ लिए हैं क्या, एपेंडिकुलर में जो 126 हड्डियाँ होती है वो टोटल आप पढ़ लिए हैं। उसके नाम क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए हैं। इतना तक समझिए। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम समय पूछा जाता है, तो चलिए उस हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम बीच में सब क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए हम लोग इस सब को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। हाँ, टिश्यू, सबसे पहले हम लोग वही पढ़े थे उत्तक। तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, नंबर ए दिया है साइटोलॉजी, ये तो होता नहीं है, इसको कहते हैं कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। और बी दिया हिस्टोलॉजी, सी दिया कार्टोग्राफी, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो सी जो होता है कार्टोग्राफी, ये होता है क्या, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। तो बी होगा हिस्टोलॉजी। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हिस्टोलॉजी, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर है इनमें से कौन तरल संयोजी उत्तक है। इनमें से कौन सा तरल संयोजी उत्तक, मतलब जो सारे टिश्यू को जोड़ के रखे, सारे उत्तक को जोड़ के रखे, वो हो गया आपका संयोजी उत्तक। इनका तरल संयोजी उत्तक, तरल होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। पहला दिया चमड़ा, ये भी संयोजी उत्तक है मगर तरल नहीं है। बी हड्डी, ये भी नहीं होगा। सी रक्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा रक्त। फैट वसा, ये भी तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या, सी हो जाएगा रक्त। और तीसरा नंबर का है वसा का निर्माण कहाँ होता है, फैट वसा चर्बी, चर्बी का निर्माण कहाँ होता है, ये दिया है संयोजी उत्तक में, यहाँ तो होगा नहीं, ये तो सारे उत्तक को जोड़ के रखता है। उसका तंत्रिका उत्तक में, यहाँ भी नहीं होगा, ये तो ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद पेशी उत्तक में, पेशी उत्तक में तो पेशी उत्तक में तो मांसपेशी का निर्माण होता है। डी दे उपकला उत्तक में, तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा उपकला उत्तक में, 3 हो गया। और चौथा है मानव शरीर का सबसे लंबा उत्तक कौन सा है। हाँ, ह्यूमन सेल का सबसे लंबा कोशिका लंबा उत्तक कौन सा है, कोशिका नहीं बोला, उत्तक कौन सा है। एक दिया है संयोजी उत्तक, बी दिया है तंत्रिका उत्तक, सी दिया है पेशी उत्तक और डी दिया उपकला उत्तक। तो सबसे लंबा उत्तक कौन सा है, तंत्रिका उत्तक, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा उत्तक। और 5वां नंबर का क्वेश्चन है मांसपेशी का निर्माण कौन करता है। मांसपेशी का, मांस का निर्माण कौन करता है, कौन सा उत्तक करता है। ये दिया संयोजी उत्तक, ये नहीं करता है, तो सबको जोड़ के रखता है। जिस तरह से बाजार में सब्जी खरीद के लाए, तो अलग अलग पॉलीथीन में अलग अलग सब्जी है, आलू परवल भिंडी प्याज सब अलग अलग में है, और उसको सब ठो एक एक झोला में कस दिए, है ना। तो सब जोड़ने का काम कौन किया था, संयोजी, जोड़ने का काम क्या, संयोजी उत्तक। झोला का काम क्या था, तो इसमें बी है तंत्रिका उत्तक, ये तो सबसे बड़ी होता है। सी होता है पेशी उत्तक, डी होता है उपकला उत्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पेशी उत्तक। यही मांसपेशी का निर्माण करता है। तंत्रिका उत्तक तो ब्रेन में होता है और डी उपकला उत्तक, ये तो फैट का निर्माण करता है। 5 हो गया, इस 5 का आंसर कौन सा है, सी। और 6 नंबर है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, कौन सी है। मानव शरीर का सबसे छोटकाट मांसपेशी कौन सी है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, ये दिया है स्टेपी। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। तो क्या कह रहा है, मांसपेशी, तो इसका क्या हो जाए स्टेपिडस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्टेपिडस। सार्टोरिस ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्टेपिडस हो जाएगा। 6 हो गया। और 7वां है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। हाँ, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो कौन है, स्टेपी है, जो कि कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर, स्टेपी। कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। और स्टेपिडस सबसे छोटी मांसपेशी, वो कहाँ पाया जाता है, वो भी कान में पाया जाता है। 7 हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। हाँ, ह्यूमन शरीर की सबसे बड़का मांसपेशी कौन सी है, सबसे बड़ी मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। ए दिया स्टेपी, बी दिया स्टेपिडस और सी दिया सार्टोरिस और डी दिया
ऑप्टिमस मैक्सिमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर सबसे बड़ी मांसपेशी बोला है ना, तो बड़ी मांसपेशी कहाँ पाया जाता है आपका, हो गया जांघ में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्टिमस मैक्सिमस। इसका हो जाएगा 8 का क्या हो गया डी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल मांसपेशी की संख्या कितनी है। मानव शरीर में कुल मांसपेशी कितना है, तो हम लोग भी जस्ट याद किया 6 3 9 मतलब 639। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 639 6 3 9। और 10 में इनमें से कौन आंतरिक कंकाल का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन है जिसमें आंतरिक कंकाल है, मतलब अंदर में उसका कंकाल घुसा हुआ है। तो ये देखिए चींटी, इसका कंकाल तो बाहर में रहता है, ऐसे ऐसे रगड़िएगा पता चल जाएगा। ए बी बिच्छू, इसका ये कंकाल बाहर में था, बाह्य कंकाल है। सी मछली, डी सीप, सीप मतलब सित्तू हम लोग बोलते हैं गांव में, सीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मछली। इसी में अंदर में कंकाल रहता है, मछली का कांटा अंदर में ना रहता है, तो सी हो गया आपका मछली। इसका आंसर 10 हो गया। 11 में है, इनमें से कौन बाह्य कंकाल का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन है जिसका कंकाल जो है वो बाहर में रहता है। कंकाल क्या करता है, सुरक्षा देता है। ये दिया खरगोश, ये तो इसका कंकाल तो बाहर में नहीं रहता, अंदर में रहता है। हड्डी वड्डी जो रहता है अंदर में रहता है। अब बी दिया कछुआ, सी दिया मछली, डी दिया भेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कछुआ। कछुआ क्या है, आंतरिक कंकाल भी है बाह्य कंकाल भी, दोनों का उदाहरण है कछुआ। तो इनमें से एगो कछुए मिल रहा है जो कि बाह्य कंकाल है, बाकी सब तो आंतरिक कंकाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कछुआ। है वैसे दोनों, लेकिन यहाँ पे ये आंतरिक भी है बाह्य भी है, तो यहाँ पे कहा है बाह्य कंकाल कौन सा है, तो कछुआ आ जाएगा आंसर का, ये दोनों होता है। और 12 में है, मानव शरीर के ह्यूमरस बोन, मानव शरीर में ह्यूमरस बोन कहाँ पाया जाता है। हाँ, मानव शरीर में ह्यूमरस बोन कहाँ पाया जाता है, ह्यूमरस यहाँ पे पाया था ना, ह्यूमरस यहाँ पे पाया जाता है हाथ में। तो ए दिया हाथ में, बी दिया पैर में, सी दिया छाती में, डी दिया रीढ़ में, रीढ़ की हड्डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हाथ में। हाथ में ह्यूमरस पैदा है, हाथ से ह्यूमरस, हाथ से हाथ, इस वाले हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। हाँ 12 हो गया। 13 नंबर, मानव शरीर में फीमर बोन की संख्या कितनी होती है। हाँ, अगर मानव शरीर में फीमर का बोन्स का जो है टोटल संख्या 13, ए दिया है 1, बी दिया है 7, सी दिया है 5 और डी दिया है 2। फीमर का संख्या कितना, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 2। फीमर, फीमर किसको कहता है, जंग पे जो होता है, ये जंग इसे ये इसे नहीं कहता है फीमर। तो यहाँ एक ही हड्डी होता है, उसके नीचे 2 होता है। तो कह रहा है फीमर की संख्या कितनी है पूरे मानव शरीर में, तो 2, एक फीमर इस पैर में, एक फीमर इस पैर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2। 13 हो गया। 14 में, मानव शरीर में कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है। कार्पल, मानव शरीर में कार्पल, तो हाथ में हम लोग पढ़े थे ना कार्पल, इसके जस्ट आगे मेटा कार्पल। तो कार्पल कितना होता है, 8 गो होता है कार्पल। इसी के हेल्प से हमारे हाथ जो क्या होता है घूमता है। तो कह रहा मानव शरीर में, टोटल मानव शरीर में कुल कितने कार्पल होते हैं, कार्पल कुल कितना होता है, एक हाथ में 8 गो कार्पल होता है, जिसकी वजह से ये घूमता है। तो दूसरा में भी 8, टोटल कितना हो गया 8 8 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कितना होता है 16 गो कार्पल होता है। 14 15 में, इनमें से किसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। हाँ, इनमें से किसको ब्यूटी बोन, मतलब खूबसूरत हड्डी किसको कहा जाता है, ब्यूटी बोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटी बोन इसी कहा जाता है। ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये कॉलर की हड्डी कैल्विक, इसको इसी का कहा जाता है ब्यूटी बोन। तो इसका इसमें दिया गया है, हाँ, ए दिया है कार्पल, बी दिया है पेल्विक, सी दिया है कैल्विक और डी दिया है स्केपुला। अब हम इसका जो है सारे क्वेश्चन का जो है पीडीएफ कहिए या फिर डिस्क्रिप्शन में सारा क्वेश्चन ही हम दे देंगे। आप उस सब वहाँ से सारे क्वेश्चन को आप एक अलग से लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।